नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। देखिए, जो भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसका बड़ा ही अद्भुत महत्व होता है और उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और इस बार ये इस साल में पहली और अंतिम सोमवती अमावस्या है, जो कि 12 अप्रैल 2021 को है। और इसके अगले दिन से चैत्र के जो नवरात्र हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में इस सोमवती अमावस्या की जो विशेष कथा है उसके बारे में, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करने चाहिए। खासकर सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप करते हैं, अद्भुत लाभ मिलता है। वैसे भी साल में ये एक ही अमावस्या है, तो इस दिन ज़रूर अपने पितरों का ध्यान करें, तर्पण करें और क्या विधियाँ आपको अपनानी है वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतनी प्रार्थना है कि यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा दें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। और यदि आप हेल्थ रिलेटेड कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल हेल्थी रियल वेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो बात करेंगे सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, इस बार जो सोमवती अमावस्या है वो चूँकि 11 अप्रैल 2021 को सुबह 6:03 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन चूँकि सूर्योदय हो चुका होगा और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति वो 12 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे है। चूँकि सुबह के समय है जब भी कोई तिथि मानी जाती है जब सूर्य का उदय हो चुका होता है। तो चूँकि अमावस्या तिथि के जो उदय रहेगा सूर्योदय में वो 12 अप्रैल को रहेगा, इसलिए जो स्नान ध्यान की अमावस्या है वो 12 अप्रैल को ही करी जाएगी। इसके अलावा देखिए, सोमवती अमावस्या का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व होता है। ये दिन जो होता है वह पितरों के तर्पण करने का, विशेष रूप से उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए जल से तर्पण करते हैं। बहुत जगहों पे इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तो माना जाता है बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए, इस दिन अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते तो कम से कम आप अपने घर में थोड़ा सा नहाने के जल में गंगा जल डालकर आप नहाएं और कोशिश करें कि यदि आप इसका व्रत कर सके तो बहुत अत्यधिक महत्व रहेगा। और यदि आप व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा जरूर करें और ओम नमः शिवाय का पूरे दिन आप जाप करते रहो। अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान जरूर करें। वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी जो आप इसको ज़रूर करें इस दिन, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी विशेष कथा की जो सोमवती अमावस्या के महत्व को बताती है। तो बहुत साल पहले एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान व गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि इसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पे एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहुओं के साथ रहती है। वो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायणा स्त्री है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी शादी में जो इसको सिंदूर मिला था वो सिंदूर से इसकी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए और इस कन्या का जो वैधव्य योग है वो मिट जाएगा। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाके साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके वो घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने सोचा आप ही सुबह उठ के सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी
हैरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, सारे काम करने के बाद चली जाती है। और जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन है, इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उससे उसमें बहुत ज़्यादा तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पे ही रहने को कहा। और सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या को मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता था। वह घर से निर्जल ही वहां से चल पड़ी और ऐसा सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो वह वहां भंवरी देखकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। चूंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी, ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसकी सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करे तो ऐसी महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से व्यक्ति फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि को भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया जाता है। और ये बड़ी प्राचीन परंपरा है कि इस दिन आप धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसको आपको जो दान देना है वो किसी सुपात्र ब्राह्मण को, ननद या भांजे को भी ये दान दिया जा सकता है। देखिए, ये जो कथा है बहुत ही विशेष है। साथ ही साथ ये बताती है कि एक पतिव्रता स्त्री में इतनी आप कह सकते हैं काबिलियत होती है कि वो अपने पति को जीवन दान भी दे सकती है और दूसरे के जीवन में भी खुशहाली ला सकती है। साथ ही साथ ये जो कथा है इसके माध्यम से एक विशेष ज्योतिषी उपाय भी जुड़ा है कि यदि किसी का पति बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो तो इस दिन आप कम से कम इस दिन से शुरुआत करके आप जितनी अमावस्या पड़ती पूरे साल में आप 108 आपको परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की और उसमें थोड़ा सा दूध में जल डालकर और थोड़ा सा मीठा डालकर, साथ ही साथ आपको किसी चीज़ की कोई भी चीज़ जिससे आप करना चाहें उससे आपको हर बार 108 परिक्रमा करके पीछे की ओर मुड़कर भंवरी देनी है। पीछे देखना नहीं है, पीछे उस भंवरी को डालते जाना है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि इस दिन से आप अगर इस दिन आप किसी धोबन जो वास्तविक रूप में धोबन का काम करती हैं उनको कोई सुहाग की वस्तुएं दान दें और यदि आपको वो रिटर्न में कुछ देती हैं तो उसको आप बहुत संभाल के रखें। और खासकर अगर सुहाग की कोई वस्तु देती है तो माना जाता है कि यदि आपके पति बीमार है, यदि कोई असाध्य रोग है तो धीरे धीरे कोई ना कोई डॉक्टर या कोई सुपात्र ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिससे उनका जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। और सोमवती अमावस्या से कर कर ऐसा आप आगे आने वाली हर अमावस्या पे करें, मतलब पीपल की परिक्रमा करें और किसी धोबन को कुछ ना कुछ सुहाग की वस्तु दान करते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा इस दिन विशेष रूप से आप अपने पितरों के निमित्त आप खीर का दान करें जितना भी आपसे हो सके। अगर 10 व्यक्तियों को खिला सकते हो तो 10 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को खिला सकते हो तो 2 व्यक्ति को। इस दिन यदि आप खीर का भंडारा करते हैं अद्भुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो ये काम कर सकते हैं कि एक नारियल, जो सूखा नारियल आता है गोला, उसमें आप आटे को भून कर उसमें चीनी और थोड़े से काले तिल मिला लें और इस नारियल को आपको ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है एक हाथ का गड्ढा करके। ये जो आपने नारियल डाला ये एक तरह से चींटियों का, आप कह सकते हैं कि 200-400 चींटियाँ इसे खा लेंगी और उनका जो आशीर्वाद है वो आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और जो लोग पितृदोष संबंधित समस्याओं से परेशान है उसका भी शमन होता है। तो इस दिन का सदुपयोग ज़रूर करें और कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय को ज़रूर अपनाएं, आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप सबके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल हेल्थ रियल वेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।